किसी भी चीज़ का नशा होने लगे ना, तो उसे हटा दो, उसे रखो मत। तुम्हारा मोबाइल जो तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे जीवन पर हावी हो गया है, जिस पे तुम्हारा जीवन का इतना समय चला जा रहा है ना, कि ना तुम बाहर जा रहे हो, ना समय पर कहीं पहुंच पा रहे हो। यहाँ तक कि हर एक चीज़, हर एक जानकारी तुम उससे प्राप्त करने के चक्कर में वास्तविकता से बहुत कोसों दूर हटते जा रहे हो। तो ये सब से कौन बचेगा और ये सब से कौन बचाएगा? तुम स्वयं, तुम ही बच सकते हो, और तुम ही वो हो जो अपने आप को बचाएगा इन चीज़ों से। ठीक करो, अपनी आदतों को सुधारो, बेफिजूल अधिक समय खर्च मत करो। जो लोग तुम्हारे साथ जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि तुम उनसे बातें करो, उन्हें समय दो, उनका प्रेम भी है उसके प्रति, तुम्हारे प्रति कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं उससे भी बड़ी बात, वो तुम्हारी समस्या नहीं समझ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि तुम जो भी उनसे कह रहे हो ना, वो एक बहाना है। जो तुमसे सच में प्रेम करेगा ना, वो समझेगा, वो तुम्हें समझेगा। पर ये जो तुमसे ज़िद कर रहे हैं ना, ये समझ नहीं रहे, क्योंकि ये अपनी ज़रूरतें तुमसे पूरी करवाना चाह रहे हैं। इनको किसी ने नहीं पूछा, इनकी किसी ने नहीं सुनी, इसलिए वो तुम्हें चाहते हैं कि तुम उनसे जुड़ो। हालांकि उन्होंने कभी तुम्हारे लिए कोई बुरी बात मुझसे नहीं कही है, जब भी मांगा है अच्छा मांगा है। लेकिन तुम्हें समझना होगा, ऐसे प्रकार के लोग भी जो अपना गुस्सा, नफ़रत, ये सारी चीज़ों को निकालने के लिए तुम्हारा प्रयोग कर रहे हैं ना कहीं ये तुम्हारे मित्र तो नहीं है। तो ये तुम्हें समझना होगा, और ऐसे लोगों को समय देना बंद करना होगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कम करना होगा, इसे पूरी तरह बंद ही कर देना होगा। घर के अंदर ना ऊंचे आवाज़ में तुम बात नहीं करोगे, ये तुम्हें ध्यान रखना है। क्योंकि तुम जो बातें घर के अंदर कर रहे हो ना, चिल्ला कर बोल रहे हो, रो रहे हो, जो भी कर रहे हो, उससे सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी प्रतिष्ठा पर आँच आएगा, किसी और की प्रतिष्ठा पर आँच नहीं आएगा। और जो लोग बहुत दुर्व्यवहार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। उनका क्या होना है ये मैं देख लूँगा। पहले भी जीवन में ऐसी कई बार मौके आए थे जब बात जान और मृत्यु की थी, जीवन और मृत्यु की, तब भी मेरे हाल पर ही तुमने छोड़ा था और मैंने ही देखा था। अभी भी मैं ही देखूँगा। तुम्हें इन चीज़ों को देखने की, समझने की, सुनने की, इन सब में मन लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो मेरा काम है वो मुझे करने दो, उस पर तुम मत पड़ो। और एक बात कहूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारा जो सबसे पसंदीदा जगह है ना इस वक्त वर्तमान में, तुम्हें सिर्फ वहाँ से बुलावा ही नहीं आ रहा है, तुम्हें वहाँ की ज़मीन मिल रही है। मतलब वहाँ के एक हिस्से का पूरा मालिकाना हक तुम्हें मिलने जा रहा है। देखते जाओ, इस साल वो काम भी पूरा हो जाएगा जो तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी देगी। अब से तुम दूसरों के मामले से दूर रहोगे, और किसी को ज़्यादा सिखाने समझाने की आवश्यकता नहीं है। जिसने जो करना है करने दो, तुम अब अपना देखो। खुश रहो।